सबसे पहले सुधांशु जी आपसे मैं जानना चाहती हूं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर कि आंदोलनकारी किसानों से क्यों नहीं बात करते। देखिए श्वेता जी, ये जो किसानों से आप बात करने की बात करी, सरकार तो पहले दिन से खुले दिल से बात करने को तैयार है। गौरव वल्लभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। किसानों को ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें वो किसान नहीं हैं जो वाकई खेती करते हैं, लेकिन उसमें नेताओं की नेतागिरी करने वालों की संख्या ज्यादा है। उनका सीधा कहना है कि अगर ये सही नहीं है तो बताइए कि इतने सालों के शासन में कभी किसान सम्मान निधि जैसी कोई योजना आप लोगों की सरकार ने क्यों नहीं लागू की थी। की जाती है, पर स्वामीनाथन कमीशन का जो कॉस्ट फार्मूला है उससे छेड़छाड़ करके एमएसपी को घटाया जाता है। दोगली नीति उसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी सहारनपुर में जाके किसानों को बोलते हैं कि 14 दिन में गन्ना किसानों को मैं आपको पैसा दिलवाऊंगा। आज 13,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है और 14 दिनों में नहीं मिला तो प्रधानमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि आपको ब्याज मिलेगा। किस गन्ना किसान को ब्याज मिला, मुझे इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले सुधांशु जी आपसे मैं जानना चाहती हूं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर कि आंदोलनकारी किसानों से क्यों नहीं बात करते, उनसे सीधा संवाद क्यों नहीं करते, जो सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी पर लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है आप पर। देखिए श्वेता जी, ये जो किसानों से आप बात करने की बात करी, सरकार तो पहले दिन से खुले दिल से बात करने को तैयार है, खुले मन से बात करने को तैयार है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री जी खुला पत्र भी दे चुके हैं। परंतु इस विषय में अगर आप देखें तो हमारे सामने समस्या क्या है। कई ऐसी किसान यूनियनें हैं जिन्होंने इस बात को समझ भी लिया, उन्होंने अपना आंदोलन हटा लिया। चिल्ला बॉर्डर पे जो लोग बैठे थे उन्होंने खाली कर दिया। कई जगहों से कृषि मंत्री जी को किसान यूनियन के लोग आकर इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। तो अब सरकार के सामने दो समस्याएं। पहली समस्या यह है कि एक पक्ष यह कह रहा है, दूसरा पक्ष दूसरा कह रहा है। तो सरकार को तो समग्र रूप से निर्णय लेना होगा ना। जैसे कई बार ऐसा हुआ है, कावेरी जल विवाद के मुद्दे पे कर्नाटक के किसान कुछ और चाहते हैं, तमिलनाडु के किसान कुछ और। सतलज यमुना लिंक नहर के नाम के विषय के ऊपर पंजाब के किसानों का मत कुछ और होता है और हरियाणा के किसानों का मत कुछ और। दूसरी समस्या यह है कि भाई आज अगर कोई एक व्यक्ति नेता होता तो यह तय हो जाता कि इतनी बात मान ली गई या यह बात नहीं मानी गई, यहां तक बात तय हो गई। पर चूंकि आज कोई भी व्यक्ति आपस में एक नेता नहीं, और मैं ये नहीं मानता कि किसान नेता नहीं चुन सकता। हर गांव में सरपंच होता है, किसान में तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, परिवार का मुखिया होता है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई एक व्यक्ति आकर नेतृत्व करके उस विषय का समाधान निकाल सके। जिनका उद्देश्य समाधान निकालने में नहीं, व्यवधान उत्पन्न करने में बना रहता है, उस कारण से मुख्य समस्या। गौरव वल्लभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। किसानों को ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें वो किसान नहीं हैं जो वाकई खेती करते हैं, लेकिन उसमें नेताओं की नेतागिरी करने वालों की संख्या ज्यादा है। उनका सीधा कहना है कि अगर ये सही नहीं है तो बताइए कि इतने सालों के शासन में कभी किसान सम्मान निधि जैसी कोई योजना आप लोगों की सरकार ने क्यों नहीं लागू की थी। श्वेता जी, 25 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी 2500 किलोमीटर दूर के किसानों से बात कर रहे हैं। अरे भाई, 25 किलोमीटर दूर कड़कड़ाती ठंड में 31 दिनों से लाखों किसान बैठे हैं। आप वहां जाके क्यों नहीं बात करते। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के भ्रमित हैं, तो आप तो भाई मास्टर ऑफ मार्केटिंग हो, आपको तो फिलिप कॉटलर अवार्ड मिला है। तो आप वहां जाके उनको समझाते क्यों नहीं हो कि भाई ये चीजें आपने क्या प्रयास किया। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बड़े ही शालीनता से पूछना चाहता हूं, 18,000 करोड़ रुपए आज प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ किसानों के ट्रांसफर किए। 2015-16 का सेंसस बता रहा हूं कि खेती का, उसमें 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं।
तो ये 5.5 करोड़ किसानों को क्यों नहीं दिया साहब आपने? इसका जवाब कौन देगा? आपको समझना पड़ेगा कि ये सरकार की दोगली नीति क्या होती है। दोगली नीति उसे कहते हैं श्वेता जी, जब सरकार बनते ही मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें कहती है कि कोई भी राज्य सरकार अगर समर्थन मूल्य के ऊपर किसान को बोनस देगी तो हम उसकी फसल समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेंगे। दोगली नीति उसे कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके मोदी सरकार 2015 में कहती है कि लागत पर 50% का हम एमएसपी नहीं दे सकते क्योंकि इससे मार्केट खराब हो जाते हैं। दोगली नीति उसे कहते हैं जब 2014 में सत्ता संभालते ही अध्यादेश लाकर किसानों की जमीन को अपने सूट बूट के दोस्तों को देने की तैयारी की जाती है। दोगली नीति उसे कहते हैं जब 2014 से लेकर 19 के बीच 6 करोड़ 60 लाख रुपए अपने दोस्तों के बट्टे खाते में डाले जाते हैं बैंकों के लोन के, पर किसान का 1 रुपया भी नहीं डाला जाता। दोगली नीति उसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री फसल बीमा नीति लागू होती है उसमें 26,000 करोड़ रुपए अपने सूट बूट के दोस्तों को कमवा दिया जाता है फसल बीमा की नीति के रूप में, उनके प्रीमियम के रूप में। दोगली नीति उसे कहते हैं। दोगली नीति उसे कहते हैं जब स्वामीनाथन कमीशन की बात की जाती है पर स्वामीनाथन कमीशन का जो कॉस्ट फार्मूला है उससे छेड़छाड़ करके एमएसपी को घटाया जाता है। दोगली नीति उसे कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी सहारनपुर में जाके किसानों को बोलते हैं कि 14 दिन में गन्ना किसानों को मैं आपको पैसा दिलवाऊंगा। आज 13,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है और 14 दिनों में नहीं मिला तो प्रधानमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि आपको ब्याज मिलेगा। किस गन्ना किसान को ब्याज मिला, मुझे इसका जवाब दीजिए। दोगली नीति की बात ना कीजिए, सिर्फ 2 काम कीजिए। सबसे पहले तो आज खत्म होते अध्यादेश बनवाइए कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को मिलेगी, और नंबर 2 इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए और किसानों के साथ बैठकर चर्चा कर संसद में बैठ के सांसदों के साथ चर्चा करके, ऐसे नहीं कि सांसदों को बाहर निष्कासित करवा दो और बिना वोटिंग के अध्यादेश को पास करा लो। लोकतंत्र की हत्या करके नहीं, लोकतंत्र को साथ में लेके, किसानों को साथ में लेके नए कानून बनवाइए और एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।